सभी विद्वान साथियों को नमस्कार। अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के गेस्ट टीचर एक सांकेतिक धरना न्याय यात्रा करने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन हमारे साथियों के मन में चल रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों के मन में चलने वाले 10-12 डाउट क्लियर किए गए हैं, जो न्याय यात्रा धरना से पहले सबके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी भी डाउट क्लियर करें, और अगर आपके क्लियर हो जाएं तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों साथियों तक जरूर शेयर करें, ताकि सभी क्लियर हो सके, सभी का एक विज़न हो, एक लक्ष्य हो। पहला जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि धरने की जगह न्याय यात्रा क्यों की जा रही है। क्योंकि गेस्ट टीचर के पास समय नहीं है, सीधा धरना होना चाहिए, तो फिर न्याय यात्रा क्यों की जा रही है। देखिए, हमारे सिद्धांत हैं और हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि भाई रोको, टोको और ठोको। तो डायरेक्ट ठोकना सही नहीं है, रोकने और टोकने से शुरू कर रहे हैं। एक रुझान भी गेस्ट टीचर्स का देखा जाएगा, क्योंकि लंबे टाइम से गेस्ट टीचर शांत बैठे हुए हैं, तो एक हलचल मचना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सरकार के लिए हलचल हो, चाहे विपक्ष के लिए हलचल हो, चाहे विभाग के लिए हलचल हो, चाहे दिल्ली के लिए हलचल हो, चाहे गेस्ट टीचर में हलचल हो। तो हलचल के लिए एक सांकेतिक धरना न्याय यात्रा से शुरू करेंगे। उसके बाद अगला पड़ाव भी क्लियर हो जाएगा, जो गेस्ट टीचर आगे चाहेंगे। अगला डाउट है कि न्याय यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगी और ये कितने बजे से शुरू होगी। तो देखिए, न्याय यात्रा का एक रूट फिक्स किया गया है। ये राजघाट से शुरू होगी और आगे 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र है। लगभग इसमें 10-12 स्टैंड है। ये चलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय तक, है ना। तो वहीं पे तिमारपुर वगैरह भी है, जो आपका E5 वगैरह भी है। तो बहुत सारे साथी जो E5 में जाएंगे तो वो E5 भी इस दौरान जा सकते हैं। हालांकि सेकेंड सैटरडे छुट्टी रहेगी, बट वो समझ सकते हैं कि कहाँ पे ये E5 पड़ेगा। तो राजघाट से शुरू होकर के दिल्ली विश्वविद्यालय तक चलेगी। यहाँ पर कितने बजे से शुरू होगा, ये कई साथियों का सवाल है। तो वैसे सभी को 8:45-9 बजे तक बुलाया जाएगा, क्योंकि तैयारी होती है, थोड़ा आगे की प्लानिंग होती है, कुछ रजिस्टर वर्क होते हैं, रिटर्न वर्क होता है, तो वो कंप्लीट किया जाएगा। कितने लोग आ रहे हैं और किस हिसाब से आगे चलना है, उसकी प्लानिंग होगी। ठीक 9:45 बजे राजघाट से यात्रा शुरू हो जाएगी और ये आगे चलती जाएगी। अगर आप लेट होते हैं तो आपको बीच बीच में ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ठीक 9:30 बजे तक राजघाट पहुंच जाएंगे। अगला डाउट है कि न्याय यात्रा में क्या मांग रहेगी। भाई, क्या मांगा जाएगा, न्याय यात्रा का जो डिमांड है वो क्या है। तो गेस्ट टीचर की जो डिमांड है वो न्याय यात्रा की डिमांड है। सिंपल सा एट प्रेजेंट टाइम में गेस्ट टीचर्स की 3 बड़े डिमांड है। पहला सबसे मेजर डिमांड है, जो साथी रिलीव हो गए हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए। भाई, सरकार कर नहीं रही है, सिस्टम कर नहीं रहा, विभाग कर नहीं रहा, जो कि बहुत आसान काम है। सीटें बहुत सारी हैं, खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार भर नहीं रहा। तो रिलीव साथियों को ज्वाइन किया जाए। 7-8 साल से सैलरी बढ़ी नहीं तो सैलरी बढ़ाई जाए। एंड थर्ड, गेस्ट टीचर की एक पॉलिसी बना दी जाए, जिसमें हर एक्सपीरियंस वाले को इन्वॉल्व किया जाए। 3 डिमांड है। इसके अलावा चौथा डिमांड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बट जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी अपने सजेशन भी कमेंट में रखते जाएंगे। अगला जो डाउट है कि न्याय यात्रा में कौन कौन नेता आएंगे। अब ये नेता जो है ना, ये 2 जगह चला जाता है। एक तो नेता हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, और दूसरी नेता हमारे गेस्ट टीचर के एसोसिएशन के नेता हैं। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये न्याय यात्रा है, ये गेस्ट टीचर की न्याय यात्रा है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, तो इसमें कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। कोई भी नेता इन्वॉल्व नहीं है, ना ही किसी पार्टी का नेता है और ना ही गेस्ट टीचर का नेता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप नेता हैं तो प्लीज़ आप इस न्याय यात्रा से दूर रहें, और अगर आप सिंपल गेस्ट टीचर हैं तो ज़रूर इस न्याय यात्रा को ज्वाइन कीजिए। बाकी कोई भी नेता नहीं आएगा, कोई भी लीडर नहीं है, सारे इस न्याय यात्रा के खुद लीडर हैं, जो कि एक गेस्ट टीचर होगा। अगला है कि न्याय यात्रा के लिए पुलिस परमिशन। ये कई सारे साथियों का सवाल है कि न्याय यात्रा जो होगी, क्या उसके लिए पुलिस परमिशन ली गई है। पुलिस परमिशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सिंपल सी बात है, जब आप लोग कहीं चलते हैं तो वही 10-20-50 लोग जब चलते हैं तो कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप आमतौर पे कहीं पिकनिक वगैरह भी जाते हैं, तो या आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो क्या परमिशन ली जाती है? नहीं ली जाती। लेकिन जब संख्या ज़्यादा होती है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन क्या लेनी पड़ती है कि भाई कितने लोग आने वाले हैं, आप क्या करने वाले हो, आप कहाँ से कहाँ जाने वाले हो। पुलिस वालों की तरफ से एक शर्त रखी जाती है कि किसी भी तरह की अभद्रता, हुड़दंगबाजी, नारेबाजी ना किया जाए, कोई तोड़ फोड़ ना मचाई जाए, और सीधी सी बात है कि भैया आम जनता को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि गेस्ट टीचर हैं,
पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं। तो इनको कुछ भी ऐसी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग सभ्य हैं, सभी लोग शिष्ट हैं, तरीका पता है। तो ये जो आने जाने वाली रोड है वो चलती रहेगी, सीधा साइड में चलते रहेंगे, 2-2 लाइन में चलते रहेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई हुड़दंग नहीं मचाना है, कोई नारेबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले और आखिरी चीज़, कितने लोगों की परमिशन है कि नहीं है। तो देखिए, एक ऑफिशियली थानों में देना पड़ता है। जिस जगह हमारी रैली जाएगी तो उन जगह इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई हम लोग आ रहे हैं, है ना। हालांकि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि शांतिप्रिय ढंग से होगा, बट पुलिस को इन्फॉर्म होना चाहिए, कल को कोई दिक्कत ना आए। इसलिए पुलिस ज़्यादा परमिशन देती नहीं है। तो पुलिस की तरफ से परमिशन कम लोगों की होती है और पुलिस ज़्यादा लोगों की देती भी नहीं है। लेकिन पुलिस जो है ओवरली बताती है कि भैया कोई दिक्कत नहीं, आपके लोग आए बट आप हुड़दंग ना मचाएं, आप कोई किसी को दिक्कत ना हो, पब्लिक परेशान ना हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि पुलिस परमिशन की रिटर्न परमिशन ले ली गई है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि शांति प्रिय ढंग से चलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, पब्लिक देखेगी, पब्लिक से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, मीडिया वाले जो भी आएंगे उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप हुड़दंग या किसी तरह से अभद्रता या लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। अगला सवाल है कि न्याय यात्रा को लीड कौन कर रहा है। ये बहुत सारे साथियों का सवाल है कि न्याय यात्रा को लीड कौन कर रहा है, न्याय यात्रा का लीडर कौन है, न्याय यात्रा का नेता कौन है। तो भाई मैंने पहले आपको बताया, क्योंकि ये गेस्ट टीचर की न्याय यात्रा है इसलिए इसमें कोई लीडर ही नहीं है। और जो अपने आप को लीडर समझे वो इस न्याय यात्रा से दूर रहें, क्योंकि परिवार का भी एक मुखिया होता है, हर ग्रुप का एक हेड होता है, क्लास का भी एक मॉनिटर होता है और एक क्लास टीचर होता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक नया चेहरा हमारे सामने है, सुलेख शर्मा जी, इनके सानिध्य में हो रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि सुलेख ही एकमात्र नेता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेता नहीं है। या आप हम जैसे ही एक सामान्य से टीचर हैं, गेस्ट टीचर हैं और सभी एक जैसे हैं। तो आप स्वयं के लीडर हैं, आपके ऊपर कोई शासन करे ये बर्दाश्त नहीं। इसलिए आप स्वयं के लीडर हैं, स्वयं के लीडर बनिए। जब आप स्वयं के लीडर बनते हैं ना तो कोई हमारे ऊपर लीडर नहीं बन सकता, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, बढ़िया तरीके से चलेंगे। कौन कर रहा है यही तो गड़बड़ हुई थी आज से पहले, कौन लीडर है यही तो गड़बड़ हुई थी आज से पहले। तो अब नहीं करेंगे, सब लीडर हैं सारे लोग, बस अपनी डिमांड और अपनी मर्यादा को ध्यान में रखेंगे। अगला है कि भाई न्याय यात्रा में क्या व्यवस्था रहेगी। ये बड़ा एक पेचीदा सा सवाल है कि व्यवस्था क्या रहेगी। तो साथियों, आमतौर पे जो धरने बड़े बड़े होते हैं उनमें फंडिंग होती है ना, ऐसा हमने सुना है या ऐसी खबर मिलती है। ये न्याय यात्रा है और गेस्ट टीचर कर रहे हैं, भाई गेस्ट टीचर तो वैसे ही गरीब हैं, इन्हें तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, इसके लिए पहले ही माफ़ी चाहते हैं और आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, इसमें कोई किसी की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। खाना पीना सब आपको अपना लाना है, अपनी व्यवस्था करनी है, अपना मास्क पहने, अपना पानी की बोतल साथ में हो, अपना जो बीच में आपको खाना पीना होगा उसकी व्यवस्था हो। तो भैया ऐसा ना हो कि कहीं फ्रूटी का इंतज़ार कर रहे हो, कहीं से पानी का इंतज़ार कर रहे हो, कहीं बैठने के लिए दरी का इंतज़ार कर रहे हो या कोई चलने के लिए गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे गेस्ट टीचर हैं, सबको पता है गेस्ट टीचर की हालत क्या है। तो भैया किसी एक की जेब से खर्चा हो ये अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए हर स्कूल अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे वो अपने लेवल पर कर सकता है। और स्कूल के सारे साथी होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो भाई जो खाने पीने की व्यवस्था है आप अपने साथ में ले चलें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चलता रहेगा। और 5-7 घंटे लगभग 5-7 घंटे इतना ही होगा, तो इस दौरान तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से आप पिकनिक की तरह मान सकते हैं। अगला सवाल है कि न्याय यात्रा के बाद अगला पड़ाव, अगला स्टेप क्या रहेगा। भैया न्याय यात्रा तो ठीक है, लेकिन न्याय यात्रा के बाद अगला क्या स्टेप रहेगा। तो ये है जेन्युइन सवाल कि भैया ऐसा नहीं कि एक दिन की मेला में आ गए तो मेले के बाद सब खुश। सीधी सी बात है, न्याय यात्रा का मकसद क्या है और अगला पड़ाव क्या होगा। न्याय यात्रा का मकसद है कि पब्लिक तक अपनी बात को रखना, दिल्ली वालों को पता लगना चाहिए। सभी गेस्ट टीचर जो सोए पड़े थे उनको जगाना ज़रूरी था, सब में हलचल मचना ज़रूरी था। तीसरी चीज़, सरकार भी आराम से सोई पड़ी है, कोई लेना देना नहीं है, कोई गेस्ट टीचर की बात नहीं आ रही। तो यार कुछ तो थोड़ा सा शोर शराबा करना पड़ेगा ना। तो इसी शोर शराबे को ध्यान में रखते हुए न्याय यात्रा की गई है। सरकार पर असर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। नहीं पड़ता है तो अगला स्टेप उसी न्याय यात्रा के एंड में जो लास्ट तक रहेंगे न्याय यात्रा में उनके साथ डिस्कशन किया जाएगा कि भाई अगला पड़ाव क्या होगा, अगला क्या करना होगा। तो बहुत सारे साथी
आमरण अनशन के लिए भी तैयार हो रहे हैं। कई सारे साथी करेंगे, कंटिन्यूसली धरना होना चाहिए, स्कूलों का बाइकआउट होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अनशन के लिए कितने लोग तैयार हैं, स्कूलों के बाइकआउट के लिए कितने तैयार हैं, और धरना कंटिन्यू होना चाहिए इसके लिए कितने एग्री करते रेडी हैं। अगला सवाल है कि न्याय यात्रा में विरोध किसका होगा। हाँ भाई, ये भी जेन्युइन सवाल है कि विरोध किसका होगा। तो साथियों, विरोध किसी का नहीं होना है, क्योंकि न्याय यात्रा है और न्याय है, यानी कि न्याय मांग रहे हैं। तो यहाँ पे विनती रहेगी, क्योंकि भाई विनती फर्स्ट स्टेप है, रोको टोको ठोको। तो अभी विनती रहेगी, हाथ जोड़ते हुए ही चलना है, बैनर साथ में लेकर के चलेंगे, पोस्टर साथ में रहेंगे और उन्हीं को पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। विरोध किसी का नहीं करना है, सिंपल सी बात। रिलीफ साथियों को ज्वाइनिंग दो, 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, सैलरी बढ़ाओ, फिक्स सैलरी हो और एक पॉलिसी बने, तो ये रहेगा। बाकी किसी का विरोध नहीं करना है, चाहे कोई न्यूज़ वाले भी आएँ तब भी विरोध किसी का नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप न्याय यात्रा का है। अगला है सबसे बढ़िया कि भाई मीडिया कवरेज की क्या व्यवस्था रहेगी, क्या किसी मीडिया वाले को बुलाया है, कौन सुनेगा आखिर। तो सिंपल सी बात है कि भैया मीडिया वाले ना बहुत महंगे पैसे लेते हैं, ये आपको भी पता है। जिन लोगों ने पहले धरने किए हैं, करवाए हैं, उनको पता है। हाथ जोड़ना पड़ता है, इनसे विनती करनी पड़ती है तब जब संख्या बल कम हो। जिस समय संख्या बल बढ़े, मीडिया वाले दौड़ दौड़ के आते हैं। आपकी नज़र में कोई लोकल मीडिया वाला हो, जो लोकल जो यूट्यूब चैनल वगैरह हैं, उनको आप इनवाइट कीजिए, वो अपने आप आएंगे। अपने अपने ट्विटर हैंडल है, अपने अपने फेसबुक पेज हैं, अपने अपने इंस्टाग्राम है, सभी जो है अपने अपने गेस्ट टीचर उसमें 1-2 मिनट की लाइव आएंगे, सभी लोग आपको देखेंगे। पूरी दिल्ली में मैसेज जाना चाहिए। और मीडिया जो नेशनल मीडिया है ना, उनको तो आजकल बहुत कम लोग देखते हैं, ज़्यादातर जो लोकल न्यूज़ है ना, उनको ज़्यादा देखा जाता है। तो भैया हमारे चैनल पे भी आपको प्रॉपर इसकी अपडेट मिलती रहेगी। इसी तरह से बहुत सारे साथी हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप ज़रूर आइए। और हाँ, बस यही है कि आवाज़ जानी चाहिए। पब्लिक आते जाते पब्लिक आपकी वीडियो बनाएगी, आते जाते हुए लोग देखेंगे, मैं इधर उधर मैसेज जाएगा तो अपने आप मीडिया वाले दौड़े चले आएंगे। साथियों, ये वो सवाल थे जो आप लोगों के मन में चल रहे थे। इसके अलावा कुछ और नया सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है, सजेशन है गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग, आप चाहते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर और सोशल मीडिया के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपकी जो बात है गेस्ट टीचर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से उसे शेयर कर सकते हैं। तो आप मुझे अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए वर्चुअल फॉर्मेट में, मैं उसको अपने इस चैनल पे डाल दूंगा ताकि आपकी बात सभी गेस्ट टीचर्स को संबोधित करते हुए सभी गेस्ट टीचर्स तक पहुँच जाए। कुछ और सजेशन सुझाव जो भी हो कमेंट कर दीजिए। वीडियो को शेयरिंग जरूर करना है, हर एक गेस्ट टीचर्स तक पहुँच जाना चाहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।